दुर्ग जिले में पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर निवास करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह महिला पिछले 2 वर्षों से भिलाई के सुपेला इलाके में रह रही थी और अपनी असली पहचान छुपाकर फर्जी नाम से जीवन व्यतीत कर रही थी। एसएसपी विजय अग्रवाल ने गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले की जानकारी दी है। दरअसल गिरफ्तार की गई महिला की असली पहचान पन्ना बीबी के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश की नागरिक है। वह भारत में अंजलि सिंह उर्फ काकोली घोष के नाम से रह रही थी। उसने आधार कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों में फर्जी पहचान दर्शाई थी और यहां विभिन्न सेवाओं का लाभ भी उठाया था, जिसमें इलाज भी शामिल है। जांच के दौरान पाया गया कि पन्ना बीबी लगभग 8 वर्ष पूर्व बिना वैध पासपोर्ट एवं वीजा के अवैध रूप से बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल स्थित भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में प्रवेश की। कोलकाता में 5 साल अवैध रूप से रही, उसके बाद भिलाई के सुपेला पहुंची और 2 सालों से सुपेला में रह रही थी। वहीं पुलिस द्वारा अवैध घुसपैठियों पर निगरानी रखने और कार्रवाई के लिए गठित एसटीएफ की टीम ने इस महिला को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि महिला 2 वर्ष पूर्व अवैध रूप से भारत की सीमा में दाखिल हुई थी। वो बांग्लादेश में अपने परिवार से संपर्क बनाए रखने के लिए ईमो ऐप का उपयोग करती थी। यहाँ से वह कोलकाता में किसी व्यक्ति को पैसे देती थी, जो उसे बांग्लादेश में उसके परिवार तक पहुंचाता था। पुलिस ने इस महिला को किराए पर रहने वाले मकान मालिक सूरज उसाव को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो बिना सत्यापन के उसे अपने मकान में रख रहा था। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। थाना सुपेला अंतर्गत जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जो अवैध अप्रवासी है और अपनी आइडेंटिटी छिपाकर रह रही है, और सूचना पर से एसटीएफ एक्टिवेट हुई और उन्होंने तथ्यों की तस्दीक की और उसके आधार पर एक महिला को गिरफ्तार किया। जो महिला मूलतः बांग्लादेश की रहने वाली है। पहले कुछ समय वो पश्चिम बंगाल में रही है, फिर दिल्ली में रही है और विगत 1-1.5 साल से यहाँ सुपेला क्षेत्र में निवासरत थी। उसके ऊपर बीएनएस की धाराओं में और साथ ही जो वीज़ा एक्ट है और पासपोर्ट अधिनियम, उनके तहत कार्रवाई की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी और तस्दीक करने पे वो सूचना सही निकली और लिहाजा एसटीएफ द्वारा कार्रवाई की गई। बांग्लादेश में वो एक ईमो ऐप है, उसके जरिए वो बातचीत करती थी। ईमो ऐप की एक विशेषता है कि उसमें नंबर डिस्प्ले नहीं होते, नाम से ही आता है, और उस ऐप के जरिए वो लगातार उनसे संपर्क में भी रहती थी और बीच में वो अपने पैसे एक उनके परिचित है कलकत्ता में, उनके मार्फत वो बांग्लादेश भी भेजती थी। कोई संदिग्ध गतिविधियां पाई गई क्या? अभी तक जो जानकारी मिली है, ये रायपुर में घर में काम करती थी और उस चीज़ की तस्दीक की जानी शेष है। इसको कमजोरी के बजाय पुलिस की सतर्कता करना ज़्यादा उचित रहेगा और एक व्यक्ति जिसके विषय में जानकारी मिली, पुलिस तह तक जाके उसकी जानकारी हासिल करके कार्रवाई की है और यदि इसकी सुपरफिशियली जांच की जाएगी तो ये संभव नहीं कि पकड़ में आए। तह तक जाने की वजह से ये पकड़ में आई। अभी तक इसके सीडीआर का जो विश्लेषण है उसमें कुछ चीज़ें आई है और उस पर भी काम कर रही है पुलिस। ये विवेचना का विषय है, इस पर बहुत ज़्यादा बताना उचित नहीं होगा।